राफेल भारत आ चुका है और इसके आते ही चीन और पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं। राफेल विमान को अभी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया। इस विमान के आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास एक खतरनाक फाइटर जेट नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। बात अगर चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद फाइटर विमानों की करें तो पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है, तो वहीं चीन के पास अपना खुद का बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है और दोनों ही विमान भारतीय राफेल के आगे कहीं नहीं टिकते। हाँ, चीन का J-20 फाइटर जेट कुछ मामलों में भले ही राफेल को टक्कर दे, लेकिन पाकिस्तान का F-16 तो किसी मामले में राफेल के आसपास नहीं भटकता। तो चलिए हम आपको इन तीनों विमानों की खूबियों से अवगत कराते हैं। उसके बाद आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि तीनों लड़ाकू विमान में कौन सा विमान श्रेष्ठ और ताकतवर है। राफेल का कॉम्बैक्ट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 का 4200 किलोमीटर, वहीं J-20 का 3400 किलोमीटर। कॉम्बैक्ट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला करके लौट कर आ सकता है, उसे विमान का कॉम्बैक्ट रेडियस कहते हैं। वहीं राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कल्प मिसाइल, तीसरा है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान के F-16 में सिर्फ एमराम मिसाइलें हैं जो 100 किलोमीटर तक ही मार कर सकती हैं। चीन के J-20 जेट में 300 किलोमीटर तक मार करने वाली PLA-15 मिसाइलें और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PLA-21 मिसाइलें लगी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ तथ्य हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब बात चीन के J-20 फाइटर विमान और राफेल की तुलना की है तो बता दें कि J-20 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो वहीं राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर विमान है। यानी तकनीकी रूप से हम दोनों की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि चीन का J-20 एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो उड़ान भरते वक्त किसी को भनक भी ना लगने दे। वो हर रडार को चकमा देने में माहिर है, लेकिन LAC के नजदीक तिब्बत के ऊपर उड़ान भरते J-20 की टो भारत के सुखोई 30 को मिल गई थी। चीन के लिए ये पानी पानी होने वाला लम्हा था। वैसे भी J-20 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमेशा ही संदेह के घेरे में रही है। राफेल की आत्मरक्षा प्रणाली अभेद्य मानी जाती है और चीन के मौजूदा उपकरण उसे नष्ट करना तो दूर, उसका पता भी नहीं लगा सकते। राफेल युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है और अपनी कुशलता साबित कर चुका है। J-20 अभी अपग्रेड होने के स्टेज में है और कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है।